आज हम आपको एक घटना जिसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं बताने जा रहे हैं। इसमें एक्चुअली यह है क्या कि जब भी कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से इंसिडेंट होती है किसी खास एंगल पर जो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, तो लाइट रे उसी मीडियम में लौट जाती है ओवेइंग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी फिनोमेनन को कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसको आप कह रहे हैं कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम डेंसर मीडियम at the interface of denser ray at an angle of incidence greater than that of critical angle, that of a critical angle, यानी critical angle से ज़्यादा है। The ray of light returns back in denser medium obeying laws of reflection, that is angle I equal to angle R, and angle I is greater than C. सी क्या है? क्रिटिकल एंगल है। इसी फिनोमेनन को हम लोग कहा करते हैं, दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जैसे यहाँ पर आप फिगर में देख रहे हो कि अगर हम लाइट रे को सी एंगल पर इंसिडेंट करते हैं तो ये लाइट रे जस्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस को टच करते हुए निकल जाती है। इसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का हुआ करता है। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का है। अब अगर हम लाइट रे को इस एंगल से ज़्यादा एंगल पर इंसिडेंट कर देते हैं तो लाइट रे इसी मीडियम में वापस लौट जाती है। इसी घटना को कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका मतलब यहाँ पर आप कह सकते हो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस व्हेन ए रे ऑफ लाइट मूव्स फ्रॉम डेंसर टू रेरर, यानी डेंसर से रेरर में, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी संभव है जब लाइट रे डेंसर मीडियम से क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पर क्या होती है? इंसिडेंट होती है। सारी के सारे लॉज हैं, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर हुआ करता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्ट रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर कोप्लेनर। इसको भी आप रिफ्लेक्शन का लॉ ही कहा करते हैं। तो आप देख लीजिए, ये हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल जाए। ये अच्छा क्वेश्चन है। +2 वगैरह में आप इसको देख चुके हैं, एम्स वगैरह में देख चुके हैं, FMC वगैरह में आप देख चुके हैं कि इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी संभव है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है और लाइट रे डेंसर से रेरर मीडियम में क्या होती है कि मतलब इंटरफेस पर इंसिडेंट होती है। ओके, इस पर बहुत सारे फिनोमेनन बेस्ड हैं। जैसे मैं आपको कुछ फिनोमेनन जो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड हैं, जैसे कि द स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, जो डायमंड का चमकना है उसका कारण टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, क्योंकि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा होता है, 2.47 के करीब है, और क्रिटिकल एंगल 24.4 डिग्री है। इसका मतलब है कि लाइट रे अगर डायमंड के अंदर प्रवेश कर जाती है तो इंटरनली हमेशा क्या होती रहती है? रिफ्लेक्ट करती रहती है। इसी कारण हीरा चमकता है। द शाइनिंग ऑफ एयर बबल इन ट्रांसपेरेंट मीडियम, जैसे वाटर के अंदर कोई एयर बबल है या ग्लास के अंदर कोई एयर बबल है, इज कॉज ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका भी कारण टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही। जैसे कभी कभी देखा होगा कि पेपर वेट वगैरह में अंदर कोई बबल रह जाता है तो बबल चमकता है, शाइन करता है। इसका कारण टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही है। मिराज, जिसको मरीचिका भी कहा करते हैं, इज कॉज ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन डेजर्ट रीजन। आप देखेंगे गर्मी के समय में कभी कभी आप रोड पर अगर जा रहे हैं तो आगे देखिएगा, आपको लगेगा कि पानी भरा हुआ है, लेकिन ऐसा होता है। इसका कारण क्या होता है कि अगर हम अर्थ की सरफेस को देखते हैं तो इसकी जो कांटेक्ट एयर है वो काफ़ी गर्म है, और गर्म होने के कारण इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट जाता है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
अब बढ़ता जाता है। तो यहाँ की जो एयर है कोल्ड एयर है। इसका मतलब है यहाँ पर अगर कोई ट्री है तो ट्री का जो फिगर है वो आपको उल्टा दिखेगा, वो लगेगा कि फिगर जो किनारे पर पेड़ खड़े हुए हैं वो आपको उल्टे दिखते हैं। इसका कारण है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। इसी तरह से लूमिंग, अगर हम यहाँ पर डेजर्ट रीजन है और यहाँ पर पोलर रीजन है, अगर पोलर रीजन की बात की जाए तो लूमिंग का कारण भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका कारण क्या होता है इसको हम हटा फिर एक बार देखेंगे कि जो डायमंड का स्पार्कलिंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड है, शाइनिंग ऑफ एयर बबल इन ट्रांसपेरेंट मीडियम भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर है, जो मिराज डेजर्ट रीजन में है उसका कारण भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, और जो लूमिंग है पोलर रीजन उसका कारण भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। जैसे यहाँ पर अगर लूमिंग की बातचीत की जाए तो होता एक्चुअली क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर हम नीचे आते हैं इस तरह का साइन देखेंगे, इस तरह का साइन देखेंगे तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है, नीचे आने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है। तो यहाँ की जो एयर है वो कोल्ड हो गई, यहाँ की एयर कोल्ड हो गई और यहाँ की एयर क्या हो गई, हॉट हो गई। ये पोलर रीजन है, अर्थ की सरफेस पर है, सरफेस है। इसका मतलब है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि सपोज कीजिए कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो आपको लगेगा कि ऑब्जेक्ट उल्टा लटका हुआ है, ये इमेज है ऑब्जेक्ट का, ये इमेज है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। इस तरह का हुआ करता है किसमें, पोलर रीजन में। तो इसको लूमिंग कहते हैं। तो लूमिंग का कारण भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही है। एक और यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है जिसको कहा करते हैं ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर। ये भी ध्यान रखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, optical fiber is based on multiple total internal reflection, multiple total internal reflection, multiple total internal reflection। यानी जो ऑप्टिकल फाइबर है उसका जो बेस है वो आधारित है किस पर, टू मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। इसमें होता एक्चुअली क्या है कि जैसे इसमें स्टैंड होते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि ये स्टैंड है, ये स्टैंड है, एक ये दूसरा स्टैंड है, ये दूसरा स्टैंड है, ये तीसरा स्टैंड है, इस तरह से स्टैंड, ऐसे ये पतले पतले तार हैं, पतले पतले फाइबर है, ये पतले पतले फाइबर है, ये इस तरह से बहुत सारी इसमें फाइबर हैं, इस तरह से हैं। और इन सबों का यहाँ पर कोडिंग कर देते हैं ऐसे, इसको क्लैडिंग बोलते हैं। यहाँ पर एक ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, यहाँ पर ट्रांसपेरेंट मीडियम है और यहाँ भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है, यहाँ भी ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये 1.5 है, 1.5 है। और ये जो आप देख रहे हो ये, इसको स्टैंड कहा करते हैं, स्टैंड, STRAND कहा करते हैं स्टैंड। ये एकदम स्टैंड फाइन ग्लास का हुआ करता है, स्टैंड ऑफ फाइन ग्लास, फाइन ग्लास हुआ करता है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बराबर हुआ करता है 1.7, 1.7। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि the optical fiber is a bunch of BUNs, yes, is bunch of strands
of fine glass, of refractive index, are 1.7 are coated, called cladding, coated with a transparent medium material of refractive index, of 1.5। जो कोडिंग है, जिसको आपने क्लैडिंग कहा है, कोड जिसको किया है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, और जो स्टैंड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 है। द साइज ऑफ each strand, is of the order of 10 to the power minus 6 मीटर। आप सोच सकते हैं कि इसका साइज जो है 10 to the power minus 6 मीटर है। अब यहाँ पर होता क्या है, क्योंकि जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से अगर लाइट रे चलेगी ऐसे, तो यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होगी, इस तरह से रिफ्लेक्ट, इसको मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा करते हैं। ऐसे ये रिफ्लेक्टेड हो रही है, और यहाँ के बाद ये लाइट रे यहाँ पर सपोज कीजिए कि किसी डॉक्टर की आई है, ये आई है, ठीक ना। तो यही कारण है कि इसमें कई बार इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो सपोज यही कारण है कि इसका आप अगर यूज करना चाहें तो डॉक्टर्स इसका यूज करते हैं लाइट पाइप के रूप में। लाइट पाइप क्या है कि अगर आप पेट में सपोज ये कहीं पर कोई घाव वगैरह हो गया है, तो उसको डॉक्टर अपनी आंख से आराम से देख सकता है। इसको आप पेट के अंदर वो इन करता है माउथ से होते हुए, और अंदर सारी के सारी साइड्स को ये देख सकता है। इसको आप पाइप कहा करते हैं, तो फिर एक बार देख लेंगे, यानी जो स्ट्रैंड है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.7 है, यानी डेंसर मीडियम हो गया, और जो आपने कोट किया है जिसको आप क्लैडिंग कह रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। ओके, और साइज जो ईच स्टैंड का है वो 10⁻⁻6 मीटर का है। यहाँ पर अगर कोई आपसे कह दे कि किसके रूप में इसका यूज कर सकते, तो अभी मैंने कहा आपसे कि द ऑप्टिकल फाइबर इज यूज्ड एज लाइट पाइप to see internal sides of a human body। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो साइड्स हैं उनको आप खुली आंखों से देख सकते हैं। इसका यूज डॉक्टर करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर is used in computer networking, यानी कंप्यूटर नेटवर्किंग में भी इसका यूज करते हैं। द ऑप्टिकल फाइबर is used in a telecommunication for receiving, for transmitting, for receiving and transmitting optical signals,
optical signals. Each stand can carry 300 optical signals without interference. आप सोच सकते हैं जैसे पहले आपको पुराने समय में हमारे जो टेलीफोन्स हुआ करते थे उनमें केवल एक वायर होता था और वही वायर जो है इंफॉर्मेशन को ले जाता था। लेकिन आप आज देख रहे हैं कि अगर हम एक स्टैंड की बात करते हैं जिसका साइज आप सोच सकते हैं माने 6 मीटर का है, वह 300 सिग्नल्स को ले जाता है। आप पहले देखते थे BSNL वगैरह में अक्सर ये इंफॉर्मेशन आती थी कि रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसका कारण केवल ऑप्टिकल फाइबर से है। क्योंकि आप सोच सकते हैं अगर उंगली के बराबर ही वायर यूज करते हैं तो इसमें लाखों लाख जो है क्या है स्टैंड, और प्रत्येक स्टैंड 300 ऑप्टिकल सिग्नल्स को लेकर जा रहा है बिना किसी इंटरफ्रेंस के। तो कहने का मतलब है कि इसका काफी अच्छा यूज कर रहे हैं। ये जो ह्यूमन बॉडी का इसको इंडोस्कोपी भी बोलते हैं, बायोलॉजी की भाषा में, मेडिकल की भाषा में इंडोस्कोपी भी बोलते हैं। बहुत सारे हैं, जैसे आपने देखा होगा कि हार्ट का में कभी कभी ऑपरेशंस की बात आती है तो उसमें भी इसी का यूज करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर का ही यूज करते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक ही क्वेश्चन अभी तक आपको मिला है मेडिकल इसमें एम्स वगैरह में कि जो लाइट पाइप है उसकी थ्योरी क्या है। तो ध्यान रखिएगा, लाइट पाइप इज बेस्ड ऑन मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको आप लोग कहते हैं कि ह्यूमन बॉडी के इंटरनल साइड्स को देखने के लिए इसका यूज करते हैं। इसका नेटवर्किंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग भी कर सकते हैं, आप टेली कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग ऑप्टिकल सिग्नल। एक्चुअली ये सिग्नल्स जो हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को पहले ऑप्टिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है, फिर ऑप्टिकल सिग्नल्स को ट्रांसमिट किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर्स के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक। और ये भी ध्यान रखना है कि प्रत्येक स्टैंड 300 ऑप्टिकल सिग्नल्स को लेकर जा सकता है विदाउट इंटरफेरेंस। ओके, ठीक है।